कर्मचारी करते हैं, दिन रात मेहनत करने का काम करते हैं, 24 घंटा पटरी में काम करने का काम करते हैं। ऊपर से लेके प्रधानमंत्री जी से लेके रेल मंत्री जी से लेके हमारा मुख्यमंत्री जी से लेके सीआरपी से लेके महाप्रबंधक से लेके सबके आदेश है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रेल के अंदर काम करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोग चलना चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हम लोग सोशल डिस्टेंस है, जान हमारा भी प्यारा है, हमारे कर्मचारी की भी जान प्यारा है। मैं पूछना चाहता हूं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खास करके हमारे इंजीनियरिंग विभाग के अंदर जो ट्रैक के अंदर काम करने वाला कर्मचारी या हमारे एसएनडी के अंदर काम करने वाला कर्मचारी या हेवी जो भी काम करने वाला कर्मचारी रेल के अंदर कर सकते हैं क्या? मैं ये सवाल मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, कर नहीं सकते। लेकिन जान को धोखे में डालते हुए, अपने जान को धोखे में डालते हुए रेल को चलाने के काम हमारा भारत रेल के कर्मचारी कर ही रहा है। इसलिए हमारे लोकल गाड़ियां चल रहे, सारे गाड़ियां चल रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें पता है यही स्थिति हमारा महाराष्ट्र के अंदर शायद वेस्ट के अंदर काम करने वालों का भी हो सकता है, म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी काम करने वालों को हो सकता है, अस्पताल के अंदर काम करने वालों का भी हो सकता है, और हमारे इधर जो खाकी वर्दी पहन के हमारा आरपीएफ विभाग के अंदर काम करने वालों की भी हालत यही हो सकता है। हमारा सिटी के अंदर काम करने वाला पुलिस का भी यही हालत हो सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं एक चीज की जानकारी रखना जरूरी है। सरकार कोविड के पीछे प्रधानमंत्री जी आदेश निकाल रहा है, रेल मंत्री जी आदेश निकाल रहा है। प्रधानमंत्री जी कहता है हमें बड़ा गर्व है, हमारे देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमें गर्व है। वो इस बात के लिए हर जगह में बात करते हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत रेल को सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई करता होगा मैं करता हूं, तो हमें बड़ा गर्व है हमारा भारत रेल से कोई मोहब्बत करने वाला कोई है तो हमारे देश की प्रधानमंत्री है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूं, मैं भारत रेल को बिकने नहीं दूंगा, मैं ठेकेदारीकरण करने नहीं दूंगा, मैं निजीकरण करने नहीं दूंगा, मैं निगमीकरण करने नहीं दूंगा। लेकिन रेल मंत्री जो पीयूष गोयल जी है, प्रधानमंत्री जी बोल के खत्म नहीं हुआ, उतने में वो कहते हैं कि 109 रूट पे 151 गाड़ी गलत चलाया जाएगा, स्टेशन हम लोग ठेके में दिलाया जाएगा। आखिर में अगर गाड़ी प्राइवेटाइज हो जाएगा, अगर हमारी स्टेशन अगर इस तरीके से किसी को दिया जाएगा, मैं आपको कहता हूं कोई अडानी अंबानी वो अपना खुद का पैसा डाल के कोई गाड़ी चलाने के लिए नहीं आएगा। अडानी अंबानी जितने भी पूंजीपति लोग अगर रेल की गाड़ी चलाने के लिए आएगा, पैसा कमाने के लिए आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा जो गरीब यात्री है, जो लोकल के अंदर चलने वाला, जो सबर्बन के अंदर चलने वाला जो गरीब यात्री है, चाहे मुंबई के अंदर हो, चाहे हमारे भारत देश के अंदर हो, जितनी भारत रेल की ट्रेन के अंदर यात्रा करने वाला जो गरीब लोग है, ये यात्रा नहीं कर पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं हम हमारे देशवासियों से, गरीब जनता से, इनसे हम कहना चाहते हैं हमारे कोई भाव बढ़ाने के लिए हम लोग नहीं, हमारा कोई तंगा बढ़ाने के लिए नहीं, हमारा कोई सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं, हम इस लड़ाई इसलिए लड़ाई करने के लिए मैदान में इसलिए उतरे हैं कम से कम हमारे भारत रेल जिंदा रहे, हमारा सबर्बन सर्विसेज जिंदा रहे, हमारा सारे गाड़ियां जिंदा रहे, सारे गाड़ियों में मिलने वाला सुविधा है रहने दे, ये सोचते हुए हम लोग मैदान में उतरे। आज अगस्त 9 है, आपको शायद याद होगा हमारे भारत देश आजाद होने के पहले अंग्रेज लोगों को भारत से भगाने के लिए जो उस दिन हमारा अगस्त 9 तारीख क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन जो छेड़ा था, उस दिन को तय करते हुए हमारा सेंट्रल ट्रेड यूनियन की सारे नेताओं ने फैसला किया अगस्त 9 तारीख को अंदर पूरी भारत रेल के अंदर, सारे जोन के अंदर, सारे डिवीजन के अंदर, सारे स्टेशनों में जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन है, ये हमारा विरोध प्रदर्शन करने का काम करेगा। एक चीज बोलते हुए मुझे बड़ा गर्व लगता है, हमारा भारत के अंदर सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक साथ में मिलकर पूरी देश भर के अंदर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, हमारा यूपी हो, हमारा एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, किसी भी स्टेट के अंदर आज सारे के सारे स्टेट के अंदर सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक साथ में मिलकर जेल भरो आंदोलन के भी काम आज कर रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूँ हम लोग वो वाला रास्ते में अभी निकले नहीं, जेल भरो आंदोलन में नहीं निकले, क्योंकि हमको गाड़ियां भी चलाना है। इस प्राइवेटाइजेशन की बात करने वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं, हमारा इस महामारी आने के बाद कौन सा ऐसा प्राइवेट पार्टी को आपको नजर आया? बताइए आप, कौन सी ऐसी प्राइवेट अस्पताल है हमारे जो साधारण लोगों को ट्रीटमेंट करता? मैं पूछना चाहता हूं अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, हमारा सरकारी अस्पताल की डॉक्टर, सरकारी अस्पताल की नर्स, सरकारी अस्पताल की जो हाउसकीपिंग की लोग आपको दिखाई देगा। बाकी कोई प्राइवेट वाला अगर प्राइवेट वाला ट्रीटमेंट करता तो लूटने का काम करता। मैं आपको कहना चाहता हूं रास्ते में जितने भी काम करने वाले सारे सरकारी लोग हैं, भारत रेल की हो, बेस्ट की हो, एयर इंडिया की हो, LIC की हो, बैंक की हो, BP की हो, HP की हो, गेल की हो, बेल की हो, कोई भी लोग अगर काम करता होगा, सरकारी कर्मचारी काम करता। मैं आपको कहना चाहता हूं ये हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, हमारा यूनियन जिंदा था, हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदा है, इसलिए महामारी के पहले हमारा भारत रेल को कोई प्राइवेटाइज कर नहीं पाया। अगर इस महामारी के पहले अगर हमारा भारत रेल
तो थोड़ा आप सोच लो, आज माइग्रेंट लेबर महाराष्ट्र के अंदर से बिहार जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर कर्नाटक जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर से वेस्ट बंगाल जा रहा है, महाराष्ट्र से यूपी जा रहा है, अलग अलग राज्यों में ले जाने का काम किया। सारे लोग अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में केंद्र सरकार कहते हैं कि हमने किए, राज्य सरकार कहते हैं कि हमने किए। भाई जिसने भी किया उनको सलाम है, लेकिन हाँ ये मत भूलिएगा ये भारत रेल भारत सरकार की है। अगर ये भारत रेल अगर प्राइवेटाइज किया होता, किसी अडानी अंबानी के हाथ में दिया होता, कोई माइग्रेंट लेबर नहीं जाता किसी गांव में। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसको मत भूलिएगा, आप इस बात को मत भूलिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, हमको राजनीति से लेना देना नहीं, लाल झंडा लाल कपड़ा जरूर पहनते, राजनीति की बात हम करते नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हमें, तो संविधान अगर नहीं होता, आपको भी याद है आज के प्रधानमंत्री शायद प्रधानमंत्री भी नहीं बनता। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं मैं चाय वाला थे, चाय वाले से अगर प्रधानमंत्री बना तो अम्बेडकर साहब ने बना के दिए हुए संविधान के जरिए बने। मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन संविधान में यह भी बात हमको कहा, भाई अगर कोई भी सरकार अगर हिटलरशाही वाला मामला करोगे, कर्मचारी के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ कोई आवाज करोगे, उसके विरुद्ध में लड़ने का भी अधिकार उसी संविधान ने, उसी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग इशारा देने के लिए आए। हम लोगों ने ट्विटर के जरिए, जीमेल के जरिए आज हजारों मेल पीएमओ को, रेल मंत्री को, सीआरपी को भेजने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन साथ साथ में पूरी देश भर में हमारा भारत रेल की, हमारा लाल झंडे की यूनियन, हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, हमारा नेशनल रेलवे मजदूर हर जगह में विरोध प्रकट करने वाला है। अगर मंत्री जी इस बात को नहीं समझे, मंत्री जी एक ठेकेदारीकरण को अगर भूल के इसको खत्म नहीं करे तो भारत रेल बंद होगा। हम लोगों को जिंदा रहना जरूरी है। मैं ट्रैकमैन साथियों से कहना चाहता हूँ, जितने भी विभाग के अंदर काम करने वालों से कहना चाहता हूँ, बाकी सबको भूलिए, हमारा नारा सर्वधर्म समभाव। हम एक दूसरे को इंसान के नाम से पहचानते हैं, हम एक दूसरे को इंसान, रेल के कर्मचारी इंसान, इसके अलावा कोई पहचान हमारा नहीं है। हम साथ में एक साथ में मिलकर अगर लड़ाई नहीं करोगे, ये भारत रेल की हालत होने वाला है, ये भारत रेल की हालत होने वाला। भारत रेल अगर बिक गया, भारत रेल किसी प्राइवेट पार्टी के हाथ में दिया तो आपको 18 पैसे के टिकट प्रति किलोमीटर वाली मिलने वाला नहीं है। यही शहर के अंदर घाटकोपर से वर्षों अंबानी साहब की मेट्रो गाड़ी चलती है, प्रति किलोमीटर 4 रुपये लेता है, 60 किलोमीटर की स्पीड है। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं एसी वाली गाड़ी है, लेकिन हमारे गाड़ियों में करीब 100 से अधिक प्रकार की कंसेशन है, 100 से अधिक प्रकार की। अगर कोई मीडिया वाला रहेगा उनको भी कहना चाहता हूँ, भाई आपके लिए भी कंसेशन है, बच्चों के लिए कंसेशन है, अपंगों के लिए कंसेशन है, बीमार लोगों के लिए कंसेशन है, सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन है, स्पोर्ट्स वालों के लिए कंसेशन है, डिफेंस के लोगों के लिए कंसेशन है, गैलेंट्री अवार्ड जिसको मिलते हैं उनके लिए कंसेशन है। करीब 100 से अधिक प्रकार की कंसेशन हमारा रेल देता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर रेल किसी प्राइवेट के हाथ में जाएगा कोई कंसेशन नहीं होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। मैं कहना चाहता हूँ 100 किलोमीटर की गाड़ी में हमारा गाड़ी चलती है, हमारे लोकल 100 किलोमीटर की गाड़ी में लोकल की पास जो मंथली पास जो गरीब यात्री जो यात्रा करते हैं, 7.5 दिन की टिकट की फेयर अगर आप भर दिए, महीने का सीजन टिकट आपको मिलेगा। महीने का सीजन टिकट आप दिन में 50 बार आओ, 50 बार जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। 7.5 दिन की टिकट में आप जितनी बार जा सकता है जा सकता है। तो आप समझ जाना चाहिए, ये किसी पूंजीपतियों के हाथ में हमारा रेल, हमारा स्टेशन, हमारा रेल की अगर कोई भी चीज जाएगा, हमारा आने वाली पीढ़ी यानी कि आपके अपने बच्चे, आपके अपने घर वाले, ये आपको माफ नहीं करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहा है, वो सोचते कि कहीं सरकारी खाते में घुसेंगे, कहीं नौकरी मिलेंगे, सोच के पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार की नीति अपनाया जा रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। मैं आपको कहता हूँ, इसलिए हमको एक जोड़ के, एक साथ में मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन जिस तरीके से जो अंग्रेज लोगों के खिलाफ जो लड़ाई चालू किया था, उसी दिन को चुनते हुए हम लोगों ने की है। हमारा रेल के अंदर जितने भी ठेकेदारी प्रथा, जितने भी हमारे निगमीकरण, निजीकरण की बात जो ले आए, रेल मंत्री ले आना चाहता, इसको छोड़िए। भारत रेल के अंदर निगमीकरण, निजीकरण नहीं होगा। अगर कोई गाड़ी में अगर आप किसी को देने की बात होगी, मुंबई के अंदर से गाड़ी चलेगी, हमारे छाती के ऊपर से गाड़ी जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग जाने नहीं देंगे। कितनी गोली आप मारने का मार लो, हम भी देखते हैं कि हिंदुस्तान में कितने लोगों को आप गोली मारेंगे, हम भी देखता है। हमको मत डराइए, हम डरने वालों से नहीं। एक बार सुबह हम घर से निकले तो घर में बोल के नहीं आए, शाम को वापस कब आने वाला है। हम लोग लोगों के बारे में सोच के निकलने वाले लोग हैं। उसी प्रकार की चिंता करके हम लोग चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए।
हमारे ट्रैकमेंट साथी, हमारा ऑपरेटिंग की साथी, हमारा कारखाने की साथी, हमारा एसएनटी की साथी, हमारा मैकेनिकल की, हमारा सीएनडब्ल्यू की, जितने भी हमारे ओपन विभाग के अंदर काम करने वाला कर्मचारी है, चाहे हमारा रनिंग की साथी, हमारा जो ट्रैफिक रनिंग की साथी, कमर्शियल की साथी, टिकट चेकिंग की साथी, जितने भी लोगों का नाम लेगा तो कम बढ़ेगा। भाई आप जिस हिसाब से सेवा कर रहे हैं लोगों का, जिस हिसाब से आप जो सर्विस कर रहे हैं, आपको जितने भी सलाम किया तो कम बढ़ेगा। मैं आपको कहता हूँ हमारे बहुत सारे लोगों की जान गए, मैं किसी को दोष नहीं देता, हमारा गवर्नमेंट के भी जान गए कोरोना के चक्कर में, लेकिन कोरोना लाया कौन? हमारा कोई गरीब ने नहीं लाया, हवाई जहाज से किसी ने ले आया, मर रहा सब हमारे गरीब लोग, उससे निकलने के लिए सब एक साथ में मिलकर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ हम लोग कोई बीमारी से नहीं डरते हैं। जब पैदा हुआ तो हमको मालूम है मरने वाले भी उन्होंने पैदा सोच के छोड़ा, जिसको इसको लेके जाना लेके जाएगा। इसका मतलब भीड़ भाड़ करके सरकार के आदेश को उल्लंघन करके चलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारा गरीबों की क्या हालत है हिंदुस्तान के अंदर, हमारी महाराष्ट्र के अंदर काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है, और जो काम करने वाला आदमी था कहीं चला गया, कहीं बैठ गया, भूखा मर रहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ भूखा क्यों? काम नहीं है, काम है तो देने के लिए मालिक के पास पैसा नहीं है, ऐसी कंडीशन है। तो ऐसे समय में कुछ चीजों में सरकार के आदेश को पालन करते हुए इस महामारी को हराना भी जरूरी है। और हम लोगों ने इससे भी बड़े बड़े महामारी को, इससे भी बड़े बड़े चीज जब मुंबई के अंदर आया, उसको हराने का काम मुंबई वासियों ने, इस हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की कोई भी बात हो, हमारा भारतवासियों ने उसको हराने का काम किया। हमें पूरे विश्वास है इस महामारी को भी जल्दी से जल्दी हराने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन जब हरा के जब बाहर निकलेगा, ऐसा होना जाए तो हम लोगों ने महामारी से जीत के बाहर आ गए तो भारत रेल ही नहीं दिख रहा है, वहां लिखा अंबानी रेल, वहां लिखा अडानी रेल, बाइकला स्टेशन को बाकी किसी का नाम लिख के लिखा, बाइकला स्टेशन का नाम ही बदल गया। ऐसा न हो जाओ, ये हमारा उद्देश्य है। भारत रेल की पासी रहे, भारत रेल मुनाफा कमाने के लिए नहीं। जहां भी भारत रेल की पटरी बिछा गया वह देश की विकास हुआ, इसको भूलिएगा नहीं। ये गरीब जनता का है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पूरी दुनिया के अंदर बड़ा गर्व के साथ में हम कह सकता हूँ सबसे चीपेस्ट, सबसे कम दरी पे चलने वाली कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी दुनिया में है तो भारत रेल है। बड़ा गर्व के साथ में कह सकता है हमारा साथी, गरीब साथी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ तो ये ऐसा ही रहे, हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम लोग सब एक साथ में मिलकर रहने की जरूरत है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ भाई चलते फिरते आप अपने घर में, समाज में, मोहल्ला में जब भी बात करेगा भारत रेल की तारीफ करिएगा, भारत रेल की कर्मचारी की तारीफ करिएगा, भारत रेल की जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसकी तारीफ करिएगा। हर लोगों की तारीफ करने की जरूरत इसलिए है 13 लाख कर्मचारी है, अगर इसको प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा 6 लाख में आ जाएगा, 6 लाख में। हमारा प्रधानमंत्री जी कहता है कि 25 करोड़ बेरोजगार नौजवान हिंदुस्तान में है, अगर 13 लाख भारत रेल की अगर कर्मचारी की संख्या कट जाएगा, हमारे नौजवान साथी जो हमारे लोगों ने अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा करके रखे हुए, इनको नौकरी कहाँ मिलेगा, बड़ा सवाल है। मैं आपको कहता हूँ नौकरी के ऊपर भी बात किया तो बहुत सारे बात कर सकता है। वड़ा पाव बेचने वाले को भी नौकरी वाला कहता है ना, मैं भी उसका इज्जत करता भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन सब अपने पूरी पैसा पूरी पूंजी खर्चा करके अपने बच्चे को एमए कराएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कराएगा, उसके बाद में सरकार में बैठे हुए कोई अगर कहेगा भाई ये वड़ा पाव भी बेच दो, इसको नौकरी कहला जाता, शर्म है उस बात को, जो भी बात करते हैं शर्म है। ये कोई नौकरी नहीं हुआ, जीने के लिए आदमी कचरा भी साफ करके जिंदगी जीता हुआ, पता लगे चोरी करके नहीं, अपने सर ऊंचा करके अपने अभिमान के साथ में। हमारा भारतवासी स्वाभिमानी लोग हैं, चोरी करके जीने वाला नहीं, जिंदगी अपने काम करके अपने पसीने से जीने वाले लोग हैं। इज्जत करने को सीखो, अगर इज्जत करने को नहीं सीखा, इज्जत कराने को हमको आता है, हम करवाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए आज इस अवसर पर इतना ही कहते हुए आप लोगों ने हमारी बात को मानते हुए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके मास्क पहन के हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम बाइकला के अंदर आप लोगों ने किए, आप लोगों ने सफल बनाया, उसके लिए धन्यवाद। हमको और भी कहीं जाना है, मैं आपको कह सकता हूँ आज भी अगर जीएम के सामने गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, लेकिन अगर हम आदेश दे दें जीएम के सामने, डीआरएम के सामने, हमारा लाल झंडे का, हमारा नेशनल रेलवे मजदूर का 25,000 लोगों को एक दिन में जमा करने की ताकत हम रखता। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कोई बाहर के लोग नहीं, हमारे रेल के अंदर काम करने वाला 25,000 से लेके 2.5 लाख तक पेमेंट पाने वाले लोगों को ला सकते हैं हम लोग, कहता हूँ। लेकिन ये महामारी के समय में हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमको महामारी को दूर करना है, साथ साथ में रेल को भी जिंदा रखवाना। मैं कहना चाहता हूँ यही उद्देश्य के साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, तो ट्रेड यूनियन के लोग बाहर, सारे सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए साथ साथ में भारत रेल
हमारा लड़ाकू, हमारा मेरे पास शब्दों की कमी, हमारे रेल के अंदर काम करने वाला जो कर्मचारी है, जिस भावना के साथ में जो रेल के अंदर काम कर रहा है, उनको सलाम करते हुए, और हमारे अस्पतालों के अंदर काम करने वाला डॉक्टर, नर्सेस, हाउसकीपिंग स्टाफ, म्यूनसिपालिटी के अंदर काम करने वाले लोग, ये ना हम लोग कचरा वाला कहते हैं, कभी साफ करने वाला लोग। अभी सबको समझ में आएगा कि कचरा वाला क्या होता है। घर में कचरा निकाल के हालत हो रहा लोग, लेकिन वो लोगों को भी कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। बस चलाने वाले लोग, MSRTC चलाने वाले लोग, हमारे जितनी सरकारी बैंक है उसके अंदर काम करने वाले लोग, पुलिस के लोग, RPF के लोग, जितने भी लोग भाई ये जो महामारी के समय जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है अपने घर में जाते हुए, उनको भी है, बीवी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, लेकिन घर में गया 24 घंटा रह के काम करने का काम किया। भाई आपको सलाम है, मेरे पास शब्द नहीं है आपको सलाम करने के लिए। लेकिन यही भावनाओं के साथ में महामारी को हराने का काम हम करेंगे। साथ साथ में कितने भी ताकत सरकार लगा दे, इस प्राइवेटाइजेशन, इस भारतीय रेल को नहीं होने देंगे। शपथ लेते हुए मैं मेरा दो शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।